चटक मटक सो ठाकुर और तीनों लोकन में नाम। एक दिन मान इंद्र को मारे, काली नाथ के डारे, इतना बलशाली है तो ग्वालन सौंप जा, ऐसा चटक मटक सो तीनों लोकन में भगवान श्याम माखन चोरी की लीला करते हैं। यशोदा ने एक दिन घर में ही पकड़ लिया भगवान को और उखल से बांध दिया। जवाब दिया कन्हैया, वैसे गोपियां जब शिकायत लेकर के आती थी तो मैं उनकी बात झूठ मानती थी। जब तुम घर में चोरी करते हो तो बाहर कैसे मान जाते हो? भगवान को बांध दिया, मनसुखा को पकड़ लिया। बोले मनसुखा इधर आ, तू हमारे कन्हैया को चोरी करना सिखाता है, तू चोर है। मनसुखा बोला हमारे कभी खानदान में चोरी नहीं हुई, तुम्हारा कन्हैया हमें माखन चुराना सिखाता है। और बोला मनसुखा मैया तुम्हें नहीं पता, चोरी करता है तुम्हारा श्याम। और बोला मनसुखा मैया मैया तेरा बनवारी चोरी करता है, सननाए जाए तो गुस्सा हो जाता है। मनसुखा भगवान कन्हैया की शिकायत करता हुआ बोला है सखिया झुंझलाती है काली संग पकड़ जाएगा तो मेरे गुलचा देती है। सच है चोरी करता है तुम्हारा श्याम, हमारे कभी खानदान में चोरी नहीं हुई।
यशोदा घर के काम में लग गई। कन्हैया ने उस ओखल पे ताकत लगाना शुरू कर दिया। हो की आवाज करते हुए भगवान ने उस ओखल को उखाड़ लिया और घर से बाहर लुढ़काते हुए निकल आए। घर से बाहर दो वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन के, उन दोनों वृक्षों में भगवान ने ओखल को फंसा लिया। ताकत लगाई, दोनों वृक्ष गिर गए। और जब वृक्ष गिरे हैं तो दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हुए हैं जो भगवान को देख करके बहुत हंसे। कौन थे ये दोनों? कौन थे? कवि कहता है कि ये दोनों पुरुष जो थे पिछले जन्म में, बोले बेटा कि दोनों ही कुबेर के बेटा थे। क्षमा करें, हमारे नहीं, भगवान कुबेर के। और धनवान मगरी अभिमानी थे। कुबेर के लड़का थे। धनवान थे लेकिन घमंडी थे, अभिमानी थे। वृक्ष क्यों बने? लड़ाई करी गई। अभिमान देखे दोनों का, और नारद ने
दोनों कुबेर के लड़का थे, धनवान थे, लेकिन घमंडी थे। एक बार ऐसा हुआ, इन दोनों का नाम था नल, कुबल, मणिग्रीव।